morning all of you. Today we will start new chapter practical geometry. Okay, in this chapter we shall learn how to construct a unique coordinator. इस चैप्टर में हम यूनिक कोऑर्डिनेटर को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, यूनिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है कि ये फोर साइडेड क्लोज फिगर होता है. ये यूनिक कोऑर्डिनेटर है गिवन द फॉलोइंग मेजरमेंट. इसमें किस किस टाइप के कोऑर्डिनेटर बनाएंगे हम, देखिए कौन कौन से हैं इसमें. व्हेन फोर साइड्स एंड वन डायगोनल्स आर गिवन, व्हेन two diagonals and three sides are given, when two adjacent sides and three angles are given, and when the three sides and two include angles are given, when other special properties are known. ठीक है, इस टाइप के हम कोऑर्डिनेटर बनाएंगे. ओके, लेट अस टेक अप दिस कंस्ट्रक्शन वन बाय वन. ओके, फर्स्ट लेते हैं हम इसमें. when the length of a four sides and ए डायगोनल्स आर गिवन, जब फोर साइड्स और एक डायगोनल दिया हुआ रहता है तो इस टाइप के कोऑर्डिनेटर को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है. ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं. कंस्ट्रक्ट कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर एस वेयर द पी क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर 6 सेंटीमीटर, आर एस 5 सेंटीमीटर और पी एस 5.5 सेंटीमीटर एंड पी आर है 7 सेंटीमीटर. ओके, तो इस टाइप के कोऑर्डिनेटर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे. ओके, तो यहाँ पे रफ डायग्राम बनाते देखो. मैं ओके, यहाँ पे मैं रफ डायग्राम बनाता हूँ. जैसे मैंने मैंने एक कोऑर्डिनेट बनानी है, इसको मैं नाम दे देता हूँ पी क्यू आर और एस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है देखो. पी क्यू कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर. ओके, और क्यू आर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, आर एस दे रखा है 5 सेंटीमीटर और पी एस दे रखा है 5.5 और पी आर दे रखा है 7 सेंटीमीटर. ये सब सेंटीमीटर में है. ओके, क्लियर है. इस ये रफ डायग्राम बना दिया. अब इसको फेयर डायग्राम करेंगे हम. ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे बेस जो डायगोनल है उसको मैं बेस लूँगा. ठीक है, कैसे देखो यहाँ पे मैंने पी आर लिया, इसको नेम दे देता हूँ. ये क्या है पी और आर. ठीक है, तो यहाँ पे क्यू का ओके क्यू कहाँ आएगा ऊपर आएगा. यहाँ पे आएगा क्यू ऊपर आएगा यहाँ पे, और आर का एस क्या आएगा यहाँ पे आएगा. ठीक है, ओके, तो पी क्यू कितना देखिए, पी क्यू कितना 4 सेंटीमीटर. तो कंपास के अंदर पेंसिल लेके उसको रूलर से 4 सेंटीमीटर मेजर करेंगे. ठीक है, ओके, और फिर कंपास को पी पर रख के 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक अर्क बनाएंगे इस तरीके से. ठीक है, अब इसी तरह अगेन रूलर से विद द हेल्प ऑफ रूलर क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर मेजर करेंगे. कंपास को रूलर पर रखकर 6 सेंटीमीटर मेजर किया, फिर इसको आर पर कंपास की नीडल को यहाँ रखेंगे और फिर यहाँ पे एक कर्व बनाएंगे 6 सेंटीमीटर का. इस तरीके से आएगा. ओके, इसी तरह पी एस कितना है 5.5 है, तो यहाँ पर पी से फिर रूलर से 5.5 मेजर करेंगे. ओके, कंपास को रूलर पर रखते हैं और फिर यहाँ पे इस कंपास को पी पर रख के यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर का एक अर्क बनाएंगे इस तरीके से. ओके, इस टाइप का.
क्लियर है। और यहाँ पे फिर एस आर कितना है 5 सेंटीमीटर, या तो फिर 5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे रूलर से। ओके, फिर कंपास को यहाँ पे आर पर रखकर यहाँ पे क्या करेंगे 4 सेंटी, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का काटेंगे, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पे जहाँ पे ये ऊपर देखिए यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ये क्यू पॉइंट हो जाएगा और ये क्या एस पॉइंट हो जाएगा। अब क्या क्यू को किससे मिला देंगे हम, क्यू को किससे मिलाएंगे, पी से मिलाएंगे, ठीक है। और आर को भी किससे मिला देंगे, क्यू से। ओके, और इसी तरह एस को पी से मिलाएंगे और आर को किससे मिलाएंगे, एस से मिलाएंगे। ओके, क्लियर है। अब ये क्या होती है, यहाँ पे इसको अपन मेजरमेंट लिख देते हैं। ओके, ये 7 सेंटीमीटर है। ओके, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5.5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। ओके, तो इस तरीके से ये अपन ने एक PQRS क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट किया है। ओके, अब हम एक्सरसाइज में चलते हैं, एक्सरसाइज 4.1 में। ओके, एक्सरसाइज 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर दे रखा है, ABCD दे रखा है, यहाँ पे AB 4.5 दे रखा है, BC 5.5 दे रखा है, CD 4 सेंटीमीटर दे रखा है, AD 6 सेंटीमीटर दे रखा है और AC कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करें, रफ डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, रफ डायग्राम। ओके, तो मैं यहाँ पे रफ डायग्राम बनाता हूँ पहले। ओके, जैसे मैं यहाँ पे BC लेता हूँ 5.5। ओके, मैंने यहाँ पे BC ले लिया 5.5। ओके, इसको नेम दे देता हूँ मैं BC। ओके, और AB ले लेता हूँ यहाँ पे मैं 4.5। ओके, और CD ले लेता हूँ 4 सेंटीमीटर है ना, तो मैं यहाँ पे मैंने ये रफ डायग्राम लिया और मैंने रैंडमली लिया है इसको। ओके, आपको मैं ABCD। ओके, और यहाँ पे AC कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। ओके, ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है। क्लियर है। AB कितना दे रखा है, 4.5 दे रखा है। BC 5.5 दे रखा है। ओके, तो CD दे रखा है 4 सेंटीमीटर। AD दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रफ डायग्राम है। ओके, अब अपन इसको फेयर डायग्राम बनाएंगे। क्लियर है। यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लूँगा, AC लूँगा, जो डायगोनल है उसको मैं मैंने AC ले लिया, इसको नेम दे देता हूँ AC। इसको ले 7 सेंटीमीटर आई। ओके, ठीक है। अब मैं B ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं B ले लेता हूँ। ठीक है, और D कहाँ आएगा, इस जगह आएगा। ओके, क्लियर है। अब AB कितना देखिए,
ए बी 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ रूलर और कंपास मैं 4.5 सेंटीमीटर मेजर करूँगा और फिर कंपास को ए पे यहाँ रखूँगा और फिर यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक कर्व बनाऊँगा, ओके। और फिर बी सी कितना, देखिए बी सी है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर मैं 5.5 सेंटीमीटर का अर्क लेके कंपास को सी पर रख कर यहाँ पे यहाँ पे अर्क बनाऊँगा 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है, वो क्या कहलाएगा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा बी कहलाएगा। अब इसको बी को मैं ए से और सी से मिलाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से, ओके। अब ए डी कितना, देखिए ए डी है 6 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लूँगा। 6 सेंटीमीटर का अर्क पहले मेजर करूँगा रूलर से, फिर यहाँ पे 6 सेंटीमीटर अर्क बनाऊँगा। मैं इस यहाँ से थोड़ा रफ कर देता हूँ, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर इस तरीके से, ठीक है। और सी डी कितना दे रखा है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर कंपास से 4 सेंटीमीटर अर्क मेजर करके यहाँ पे कंपास को सी पर रख कर यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर का, जहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या कहलाएगा, डी कहलाएगा, ओके। अब मैं इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैं ए और सी से मिला दूंगा मैं, ओके। और इसी तरह सी को भी इससे मिला दूंगा, ओके। तो इस तरीके से ये अपने ए बी सी डी कंस्ट्रक्ट होगा, ओके। अब मैं यहाँ मेजरमेंट लिख देता हूँ, ये कितना ए बी कितना 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। बी सी कितना है 5.5 सेंटीमीटर, ए डी कितना 6 सेंटीमीटर और ये क्या है 4 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पैरेललोग्राम मोर की पैरेललोग्राम बनाना अपन को, यहाँ पे मेजरमेंट दे रखा है, ओ आर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, आर ई दे रखा 4.5 सेंटीमीटर और ई ओ दे रखा 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन रफ डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। रफ डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे, ओके। ओके, तो मैं यहाँ पे जैसे मैं ये बना रहा हूँ पैरेललोग्राम कैसे बना गया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ओ आर लिया, ओके। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ ये, ओके। इसको मैंने नाम दिया मोर, MORE, ओके। ओ ई कितना है 7.5 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पे ओ ई कितना आएगा 7.5 सेंटीमीटर, ओके। ये 6, यहाँ पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ठीक है। अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे जैसे ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये भी क्या होगा 6 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा 4.5 सेंटीमीटर होगा, ओके। अब हम फेयर डायग्राम बनाते हैं इसका, ओके, क्लियर है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे देखिए
यहाँ पे मैं ओ ई ले लेता हूँ पहले। ओ ई ले लिया मैंने, इसको मैंने ओ ई ले लिया, ओ बना लिया, इसको ई ले लिया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर एम आएगा और यहाँ पे नीचे क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। अब देखो ओ एम कितना 4.5 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास मैं यहाँ पे आर्क बनाऊँगा। पहले 4.5 सेंटीमीटर में मेजर करूँगा रूलर से, कंपास को रूलर पर रखकर, फिर यहाँ पे ओ पर कंपास को रखकर यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाया, ठीक है। ये मैंने 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाया, ठीक है, क्लियर है। अब एम ही कितना है, 6 सेंटीमीटर होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ओ रूलर से 6 सेंटीमीटर का आर्क मेजर करके यहाँ पे ई पर रखूँगा कंपास को, और यहाँ पे क्या करूँगा, 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आर्क बनाऊँगा। अब इसको क्या करूँगा, मिलाऊँगा मैं, ठीक है। ओके, ओके, किससे मिलाया और ई को एम से मिलाया, ओके। अब ओ आर कितना 6 सेंटीमीटर, तो ओ पे भी यहाँ पे कंपास रख के 6 सेंटीमीटर का यहाँ पे आर्क बनाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ पे आर्क को थोड़ा, या मैंने जैसे ये आर्क, ठीक है, ओके। अब ई आर कितना, ये 4 यहाँ पे आर पॉइंट आएगा, यहाँ पे ई आर कितना है 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ई पर 4.5 सेंटीमीटर आर्क लेके ई पर कंपास रख के यहाँ पे आर्क बनाऊंगा, ठीक है। अब इस आर्क को, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो आर होगा। अब मैं इसको ओ से और आर से मिलाऊंगा इसको, तो यहाँ पे मैंने इसको मिलाया, ठीक है, ओके। और इसी तरह ई को किससे मिलाऊंगा, आर से मिलाऊंगा, क्लियर है। इस तरीके से अपने पिलो थोड़ा इसको मैं यार कैसे लिया, ओके, ई से मैंने ई आर लिया, ठीक है। इस तरीके से मैं ये पैराग्राफ बनाऊंगा। अब इसको मेजरमेंट कर दीजिए कितना क्या है, यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर है ये, ओके। ये 6 सेंटीमीटर होगा, ये 4.5 सेंटीमीटर है, ये क्या होगा 4.5 सेंटीमीटर, ओके। इस तरीके से हमने पैराग्राफ बनाया, ओके। उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो एज ए होमवर्क करने हैं आपको, और ये प्रैक्टिकल नोटबुक में ये कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक लेंगे। आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू।